कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल से बनने वाले आपकी सबसे महत्वपूर्ण यूनिट जरीफ तथा फीता सर्वेक्षण के विवा वॉइस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जो विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर में और ज्योग्राफी प्रैक्टिकल लेकर परेशान है कि ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में क्या आएगा, तो देखिए आपकी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल की दृष्टि से जो भी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट बनती है ना, तो वो है आपकी जरीफ तथा फीता सर्वेक्षण। इसी यूनिट से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जरीफ वाला फीता वाला ही आपका सर्वेक्षण करवाया जाता है। जो आप प्रैक्टिकल के दौरान जाते हैं तो उस समय आपको इसी का प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो ये यूनिट सबसे इम्पोर्टेंट बन जाती है ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। तो चलिए इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियोस देख लेते हैं पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पुनः बता दूं, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण। अगर आप बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में हैं तो इन प्रश्नों को एक बार अवश्य देख लें। 10 से 15 मिनट लगेगी, लेकिन ये प्रश्न आपके प्रैक्टिकल के दौरान आपको बहुत मदद करने वाले हैं। क्योंकि इसके अंदर देखिए, जब आप प्रैक्टिकल करने के दौरान जाएंगे तो मान लीजिए आपको प्रैक्टिकल नहीं आता करना, फिर भी लेकिन आप जरीफ और फीते के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर लेंगे इस वीडियो से कि टीचर को आप इंप्रेस कर सकते हैं कि हाँ, विद्यार्थी को कुछ तो आता है। साथ ही में जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसमें भी आपको 2 या छोटे वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, सभी प्रश्न बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला ही प्रश्न आता है हमारा कि जरीफ तथा फीता सर्वेक्षण किन किन उपकरणों की आवश्यकता। मान लीजिए टीचर आपसे कह देगी चलो बताओ, प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, टीचर आपसे कुछ भी पूछ सकता है बीच में कि हाँ जरीफ और फीता सर्वेक्षण में उपकरण के नाम बताओ। तो वहाँ पर आपको मान लीजिए नहीं भी आता लेकिन आपको उपकरणों के नाम याद है तो भी आप टीचर को इम्प्रेस कर सकते हैं। देखिए जैसे पहला आपका जरीफ, फीता, जरीफ के तीर, गुनिया, ट्रक, कंपास, सर्वेक्षण दंड व साउल पिंड की आवश्यकता होती है। तो छोटे से नोट, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आराम से पेपर में आ जाए तो भी आप आंसर दे सकते हैं और एक बार में याद भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न पूछ सकता है टीचर आपसे कि जरीफ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए जरीफ 4 प्रकार की होती हैं, इंजीनियरिंग, गंटर, मिटरी जरीफ और इस्पाती जरीफ, फीता जरीफ। ठीक है, तो चारों के नाम ध्यान रखने हैं। इंजीनियरिंग है, गंटर है, मिटरी जरीफ है और इस्पाती फीता जरीफ है। ठीक है, चारों के नाम ध्यान रखने हैं, टीचर आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, इंजीनियरिंग जरीफ किस किस यानी जो किस किस लंबाई में मिलती है आपको। तो ये आपको 100 फीट की और 50 फीट की लंबाई में देखने को मिलती है। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आप में से अधिकतर विद्यार्थी वीडियो देख लेते हैं पर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मैं आपके लिए इतने मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि एक चैनल को सब्सक्राइब बनता है और लाइक बनता है और दोस्तों के साथ भी। तो जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न देखिए, गंटर जरीफ को इस नाम से ही क्यों पुकारते हैं। टीचर आपसे पूछ सकता है, जैसे आप मान लीजिए गंटर जरीफ लेके जा रहे हैं और टीचर आपसे पूछ रहे इसको इसी नाम से क्यों पुकारते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। तो देखिए इस जरीफ को एडमंड गंटर ने बनाया था, अतः इसे गंटर जरीफ कहते हैं। सिंपल सा नाम है भाई, जो इसको बनाने वाला था उसका नाम यही था, एडमंड गंटर, इसलिए इसे गंटर जरीफ कहते हैं। सिंपल से इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गंटर जरीफ कितनी लंबी होती है। उत्तर दे दीजिएगा, यह जरीफ 22 गज और 66 फीट लंबी होती है। अगला प्रश्न देखिए, गंटर जरीफ व इंजीनियरिंग जरीफ में क्या अंतर होता है। देखिए गंटर जरीफ की एक कड़ी 0.66 फुट की होती है, जबकि इंजीनियरिंग जरीफ की प्रत्येक कड़ी 1 फुट लंबी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ज़्यादातर आपके प्रैक्टिकल के दौरान इंजीनियरिंग जरीफ का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, आई होप, आशा करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गंटर जरीफ को किस दशा में प्रयोग किया जाता है। देखिए मील व फॉरलंग में दूरी मापने तथा अथवा एकड़ों में क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गंटर जरीफ का प्रयोग में लाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, किसी जरीफ में प्रत्येक 10 कड़ियों के बाद बंधे पीतल के टुकड़ों को क्या कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। इन टुकड़ों को टैग या फिर गणक कहते हैं। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, जब आपको नॉलेज मिल जाती है तो काफ़ी विद्यार्थियों से आप आगे हो जाते हैं। टीचर आपसे मौखिक तौर पर प्रश्न अवश्य पूछेगा प्रैक्टिकल के दौरान। जरीफ में टैग या गणक का क्या महत्व होता है, अभी हमने देख लिया कि टैग और गणक क्या होते हैं। अब देखिए, चूंकि जरीफ में 10 कड़ियों के अंतराल पर एक टैग होता है, अतः इनसे कड़ियां गिनने का कार्य सरल हो जाता है, इसलिए जरीफ में टैग या फिर गणक होते हैं 10 कड़ी के बाद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मीटरी जरीफ किन किन लंबाइयों में मिलती है। ये देखिए, ये जरीफ प्राय 10, 20, 30 मीटर की लंबाइयों में आपको देखने को मिलती हैं।
ये छोटे छोटे से प्रश्न आपको काफ़ी विद्यार्थियों से अलग कर देंगे और आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे और आप टीचर को भी इम्प्रेस कर पाएंगे। फीते कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रैक्टिकल दौरान आप कॉलेज में नहीं गए, लेकिन फिर भी आप अगर ये सारी नॉलेज रखते हैं तो टीचर आपको अच्छे अंक जरूर देगा। देखिए फीते 5 प्रकार के होते हैं। सूती कपड़े का फीता, धात्विक फीता, पॉलीथीन का फीता, इस्पाती फीता और इनवार फीता, ठीक है। 5 प्रकार के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, धात्विक फीते की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए इन फीते के जो कपड़े में पीतल या तांबे के महीन तार बुने रहते हैं तथा कपड़े के ऊपर वॉर्निश का हल्का लेप होता है, ये धात्विक फीते की थोड़ी सी विशेषता होती है, ठीक है। जिन्हें विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अब तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता है, ठीक है। अति परिशुद्ध सर्वेक्षण में किस प्रकार के फीते का प्रयोग लेते हैं, तो वो है आपका इनवार फीता या इस्पाती फीता। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अति परिशुद्ध सर्वेक्षण के अंदर इनवार या फिर इस्पाती फीते का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जरीब के तीर कितने लंबे होते हैं। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि जरीब सर्वेक्षण के अंदर किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो उनमें आपका एक था जरीब के तीर। तो यहाँ पर पूछ रहा है जरीब के तीर की लंबाई प्राय 25 से 30 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वेक्षण दंड की छड़ी गोल या अष्टफलकीय क्यों बनाई जाती हैं, जिससे सर्वेक्षण दंड को जमीन में गाड़ते समय हाथ में कष्ट का अनुभव न हो, इसलिए आपके सर्वेक्षण दंड के जो अष्टफलकीय बनाई जाती है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न ही आपको टीचर जब पूछेगा तो आपको मदद करेंगे और काफ़ी नॉलेज भी आपको देंगे जरीफ और फीता सर्वेक्षण के दौरान। तो देखिए सर्वेक्षण दंड को काली व सफ़ेद या लाल व सफ़ेद रंग की पट्टी में क्यों रंग देते हैं। तो देखिए सर्वेक्षण दंड को पट्टी में रंगने के 2 लाभ होते हैं। प्रथम, इसे सर्वेक्षण दंड स्पष्ट दिखाई देता है तथा द्वितीय, चूंकि पट्टियों की लंबाई समान होती है अतः आवश्यकता पड़ने पर सर्वेक्षण दंड से धरातल पर छोटी छोटी दूरियां मापी जा सकती हैं, को मापा जा सकता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जरीफ तथा फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त गुनिये कितने प्रकार के होते हैं। ये भी उपकरण में हमने देख लिया था। देखिए साधारण गुनिया और एक प्रकाशीय गुनिया, ये 2 इसके अंदर होती हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, जरीफ तथा फीता सर्वेक्षण में प्रकाशीय गुनिया का क्या उपयोग होता है। तो देखिए प्रकाशीय गुनिया के द्वारा जरीफ रेखा के इधर उधर स्थित विवरणों के ऑफसेट या अंतरलंब लिए जाते हैं, ठीक है। पुनः देखिए, प्रकाशीय गुनिया के द्वारा जरीफ रेखा के इधर उधर स्थित विवरणों के ऑफसेट या अंतरलंब को लिए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, टाई, हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। टाई रेखा किसे कहते हैं। पिछले बार भी पूछा गया था, ये मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी यूनिवर्सिटी में, लेकिन पूछा गया था, ठीक है। काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट किया था। एक जरीफ रेखा के योजक स्टेशन को दूसरी जरीफ रेखा के योजक स्टेशन से मिलाने वाली रेखा को टाई रेखा या संयोग रेखा कहते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की और मोस्ट वीडियोज़ के लिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जरीफ तथा फीता सर्वेक्षण में दिए हुए क्षेत्र को किस प्रकार के त्रिभुजों में विभाजित करना चाहिए। तो देखिए इस सर्वेक्षण में दिए गए हुए क्षेत्र को समबाहु यथासंभव बड़े बड़े त्रिभुजों में बांटना हितकारी होता है। अंतिम प्रश्न आता है आपका, जरीब मापन की बाधाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए जरीब मापन की बाधाओं को 3 वर्गों में या फिर 3 वर्गों में बांटा गया, या फिर 3 वर्ग में होती हैं। एक होती है आपकी अवरुद्ध दृष्टि वाली बाधा, सेकंड होती है आपकी अवरुद्ध जरीब मापन वाली बाधा, और तीसरी होती है आपकी अवरुद्ध दृष्टि व अवरुद्ध जरीब मापन वाली बाधा। तो ये कुल मिला के 20 प्रश्न देखे थे हमने, और इन 20 प्रश्नों में से काफ़ी प्रश्न आपको रिटन एग्जाम में तथा टीचर आपको मौखिक तौर पे पूछ सकता है। और साथ ही में जरीब फीता सर्वेक्षण के अंदर आपको ये सारी नॉलेज बहुत मददगार सिद्ध होने वाली हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए प्लेलिस्ट में जाकर आप बीए पार्ट फर्स्ट ईयर से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित और भी मोस्ट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आप देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।